जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे देश के संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, साथ ही साथ किस तरह से हमारे भारत की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेदा को ख़त्म करने पर तुली है सरकार। इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी ये विषय है जिसके बारे में आपको भी और जनता को भी पता होना चाहिए। इसलिए वीडियो को हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद या देखने से पहले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BR क्रांतिकारी को कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस और भी आपको मिलती रहेंगी और सच्चाइयाँ आपको पता चलती रहेंगी। बात करते हैं कि देखिए अभी ट्विटर पर एक हैशटैग काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है कि बापूजी नीड्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अब ये बापूजी हैं आसाराम बापूजी। तो वीडियो में अब इस मुद्दे पर बोलने से पहले मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि ना तो मैं आसाराम बापू का कोई भक्त हूं, इवन मैं किसी और भी बाबा का भक्त नहीं हूं, और मैं उनकी जो भी क्रियाकलाप है, जीवन चल रहा है, मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ना ही मैं इस विषय में चर्चा कर रहा हूं कि उन पर कौन से आरोप हैं, गलत हैं, सही है, कोई भी मुद्दा उसमें से नहीं उठाने वाला हूं। बात यहां पर यह है कि अभी हाल ही में 85 साल के ये वृद्ध व्यक्ति बीमार हो गए हैं। अब इनको जबरदस्ती एलोपैथी का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जबकि इनके द्वारा मांग हो रही है कि मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दीजिए। इससे पहले अब चूंकि ये जेल में है तो काफ़ी टाइम से ये जमानत के लिए, बेल के लिए अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन इनको बेल नहीं मिल रही है, जमानत नहीं मिल रही है। चलिए वो उनका एक कोई कारण हो सकता है, लेकिन यहां पर आप किसी भी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता जब भारत संविधान ने दी है कि वो किसी भी पद्धति से अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, तो आप संविधान के द्वारा दिए गए इस अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं। इवन हर नागरिक के लिए सभी संविधान के नियम एक जैसे हैं। अब एक तरफ तो जहां कसाब या अफजल गुरु जैसे लोगों को उनकी मनपसंद का खाना, उनकी मनपसंद की बिरयानी भी आप परोसने को तैयार हो जाते हैं, वहीं एक वृद्ध व्यक्ति को उसके अनुसार चिकित्सा पद्धति उपलब्ध नहीं करा सकते, उनकी इस मांग को पूरा नहीं कर सकते। तो यहां पर अब दो मुद्दे निकल करके आते हैं कि पहला तो ये भेदभाव कि भी किसी इंसान के लिए अलग नियम है, किसी अलग इंसान के लिए अलग नियम है। 2G घोटाला जो कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था, उसके जितने भी आरोपी है सब बाहर घूम रहे हैं। ऐसी न जाने कितने कत्ल, कितने बलात्कारी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आसाराम के केस में उस पर जितनी सख्ती बरती गई है तो वो भी ये दिखाती है। अब आसाराम के प्रति जितनी भी कार्रवाई की गई है, चलिए उनको अगर सही भी मान लिया जाए तो इस तरह की कार्रवाई हर व्यक्ति के साथ होनी चाहिए ना, सबके साथ भेदभाव। तो ये भेदभाव की प्रक्रिया दिखाती है कि संविधान को सरकार संविधान का पालन करने की बजाय अपने अनुसार संविधान को तोड़ मोड़ करके चला रही है, जो कि देश के लिए खतरनाक है। दूसरी बात आ जाती है कि आप किस तरह के इंसान बन गए हैं कि जो हमारी धरोहर, हमारी अमानत है। अंग्रेजी पद्धति जब पैदा भी नहीं हुई थी उस समय आयुर्वेदा ने जाने कितने लोगों को ठीक कर दिया, और आयुर्वेदिक पद्धति से न जाने कितने लोग अभी भी जो ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर भयंकर तरीके से भय फैलाया जा रहा है, इस बीमारी के मरीज भी इतने ज़्यादा ठीक हुए हैं। और इवन सबसे अच्छी बात कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जितने भी लोगों ने लिया है वो लोगों की डेथ नहीं हुई है। तो ऐसे में इस आयुर्वेदा पद्धति को उन्हें प्रमोट करना चाहिए या दबाना चाहिए। काम ये कर रहे हैं कि आयुर्वेदा को खासकर ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं और अंग्रेजी पद्धति को ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय सरकार सच में भारत के हित के लिए कर रही है और सच में ये भारतीय ही सरकार है, या कोई अंग्रेजी पद्धति के जो मालिक हैं उनके सारे पर ही काम कर रही है? क्योंकि भी घर के बारे में, अगर परिवार के बारे में कोई इंसान बड़ा सोचता है तो वो अपने घर परिवार स्वदेशी चीज़ों को आगे लाने की कोशिश करेगा, ना कि विदेशी चीज़ों को आगे बढ़ाने की और घर की चीज़ों को दबाने की। इतनी सरल, इतनी सुलभ ये पद्धति है कि आप अगर प्रमोट करते तो एक तो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा इलाज सबको मिल सकता था, तो पूरी जनता को, इवन मतलब भारत में अगर ये आयुर्वेदा ने कमाल कर दिया होता, सरकार ने सहायता दी होती, तो इसके चर्चे पूरे
विदेश में भी होते और भारत विश्व गुरु फिर से बनने की उम्मीद थी, क्योंकि इस तरह की महामारी में यदि एक जब मूवमेंट ऐसा आता है कि एक देश जहां पर एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा ना तो कोई मरीज मर रहा है और ना ही किसी मरीज को कोई दवाई देने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दवाई वैसे भी इस ट्रेंडिंग बीमारी की है ही नहीं, तो पूरे विश्व में चर्चा होती कि आखिरकार विश्व में पहला ऐसा देश और उसकी एक पद्धति आयुर्वेदा जो इस महामारी के केस में सभी लोगों को बचा रही है। और ये जो टीका की इतनी तारीफ हो चाहे ना हो, क्योंकि टीका तो बहुत सारे देश बना सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट वो भारत की पहचान है, पहचान रहेगी। तो यदि आयुर्वेदा ऊपर जाता तो भारत का नाम ऊपर जाता, भारत गुरु बन सकता था, विश्व गुरु बन सकता था। लेकिन ये अपने यहाँ की स्वदेशी चीज़ों को दबा करके विदेशी प्रोडक्ट को ऊपर उठा करके यही सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं, एलोपैथी इज बेटर देन आयुर्वेदा। आप बिना किसी कंपेयरिंग किए ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उदाहरण ले लीजिए आचार्य मनीष जी का, उदाहरण ले लीजिए डॉक्टर BRC सर का, उदाहरण ले लीजिए और भी ना जाने कितने आयुर्वेदाचार्य हैं, कितने नेचुरोपैथ हैं, कितने होम्योपैथ हैं। इन्होंने लगातार इस ट्रेंडिंग बीमारी के मरीजों को जीरो मेडिसिन विद जीरो मॉर्टेलिटी रेट विद जीरो मनी, ये तो कमाल किया हमारे डॉक्टर BRC सर ने। उसके अलावा हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने भी बहुत सारे लोगों ने इतने अत्यधिक लोगों को ठीक किया है कि अगर कंपेयरिंग कर ली जाए कि एक तरफ जहां 100 मरीज अगर अस्पताल में गए और 100 मरीज अगर आयुर्वेदा में गए, तो वहां पर आयुर्वेदा में ऑलमोस्ट लगभग सभी मरीज ठीक होकर वापस आ गए। और अस्पताल में कितने लोग ठीक होकर के आए, ये सिर्फ लोग ढूंढते रह गए, क्योंकि अस्पतालों में जिस तरह से जिस हालत में लोग जा रहे हैं, वापस किस हालत में आ रहे हैं, वो हमसे और आपसे स्थिति छुपी हुई नहीं है। लेकिन आज ये चैलेंज है आयुर्वेदाचार्यों का सभी का कि वो दिखा दे ये डाटा कि आयुर्वेदा जितने लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है, कितने लोगों को साइड इफेक्ट, जिस तरह से देखिए अब रेमडेसिविर या इस तरह की बहुत सारी हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स देने के बाद जो साइड इफेक्ट पाए गए हैं बॉडी में, इतने साइड इफेक्ट इन अंग्रेजी दवाओं के, अंग्रेजी प्रोटोकॉल के नुकसान हुए हैं, इसकी कंपेयरिंग में आप बता दीजिए कि आयुर्वेदा में या होम्योपैथा में या फिर नेचुरोपैथा में अपनाए गए प्रोटोकॉल में से कौन सा प्रोटोकॉल इंसान को साइड इफेक्ट दिया है। आप ये डाटा दिखा दीजिए। ये चैलेंज पूरा कर रहे हैं हमारे भारतीय आयुर्वेदाचार्य, नेचुरोपैथ और होम्योपैथ। तो ऐसे में जब हमारी पद्धति इतनी ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर बात इसकी नहीं है कि ये आसाराम को अनुमति दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। हर एक इंसान को ये अनुमति होनी चाहिए कि जब वो जेल में हो चाहे बाहर हो, जेल में जब अंग्रेजी पद्धति पहुँच सकती है तो आयुर्वेदा क्यों नहीं पहुँच सकती? तो क्या सच में नाजायज़ है ये मांग करना आसाराम बापू जी की कि मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए, या उनकी टीम की, या फिर ये नाजायज़ नीति है सरकार की? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।